तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीएम बिहार बोर्ड क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग मस्त फर्स्ट क्लास और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीकों से कर रहे होंगे। तो हमने पिछले क्लासों में बातचीत बाल कृष्ण भट्ट जी के समय जो उन्होंने लाइन बाय लाइन लिखा है कि बातचीत कैसे करना चाहिए, दो व्यक्तियों में बातचीत क्या होता है। जब बूढ़े लोग बात करने लगते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, कैसे बात करते हैं, इन्हीं को हमने पिछले क्लासों में एकदम संपूर्ण जानकारी प्राप्त किए थे। और आज हम लोग बाल कृष्ण भट्ट बातचीत का ऑब्जेक्टिव को हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको ये 12th के एग्जाम में एक एक नंबर का आता है। आपको इसमें 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, लेकिन आपको 85 ही ठोकर करना होता है। तो मैं कुछ किताब में ले ऑब्जेक्टिव से छाट के लाया हूँ। आप तो लोग ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ लिखा हूँ कुछ ऑब्जेक्टिव। दो पेजों में है ये दोनों। तो आज हम उसी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, और आप लोगों को इस जो मेरे पास है फिलहाल जो बोर्ड है उस पर हम लिख रहे हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो सपोर्ट कीजिए। और जैसे ही मेरा 50 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो मैं आप सभी के समक्ष लाइव आकर पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो चलते हैं हम अपनी आज की टॉपिक की ओर बिना समय गवाते हुए। पहला हम लोग लिखते हैं यहाँ पर बातचीत और बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहला हम लोग लिखते हैं पहला इसमें आ जाएगा सौ अजान। सौ अजान एक सुजान। सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? ऑप्शन में आपको इसमें आ जाएगा, जैसे मोहन राकेश हो गया, मोहन राकेश। दूसरा आ जाएगा बालकृष्ण भट्ट। तीसरा आएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और चौथा इसमें आ जाएगा इनमें सभी। तो आप लोग मैंने लिखा है सौ अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकारक कौन है। तो इसमें से आपको 4 ऑप्शन को देखने को मिलेगा, जिसमें से आपको केवल एक ही ऑप्शन इसमें सही होगा। तो पहला आता है ऑप्शन मोहन राकेश, बालकृष्ण भट्ट दूसरा, तीसरा आ गया चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और चौथा आ गया इनमें से सभी। मतलब इसमें से चारों सही है। तब हम लोग इसमें क्या मारेंगे, स्वजन एक सुजन किसने लिखा है? तो बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखा है। तो हम मारेंगे इसमें दूसरा। दूसरा इसमें सही है। रेल का अब इसमें दूसरा क्वेश्चन आता है, रेल का विकट खेल। रेल का विकट विकट खेल
रचना के रचनाकार रचनाकार कौन कौन है? बालकृष्ण भट्ट। मैंने लिखा है रेल का विकट खेल, रचना के रचनाकार कौन है? तो पहला आपको ऑप्शन में आता है बालकृष्ण भट्ट। दूसरा आपको दूसरा में आ जाएगा जैसे जयशंकर प्रसाद, या इसमें आ गया, या भारतेंदु हरिश्चंद्र आ गया, और चौथा में आपका आ गया इनमें से सभी, चाहे इनमें से कोई नहीं। तो आपको लोग क्या मारेंगे? रेल का विकट खेल किसने लिखा है? रेल का विकट खेल जो कि बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। तो इस ऑप्शन क्या आएगा इसमें ऑप्शन आपको ए मिलेगा। रेल का विकट खेल किसने लिखा है? तो बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखा है। अब लोग आते हैं, बालकृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में पड़ी बात खुल सकती है? तीसरा आता है बालकृष्ण भट्ट अनुसार कितने कानों में पड़ी बात खुल सकती है? ऑप्शन में आपका आ गया 6, बी आ गया, बी में आपका 3 आ गया, सी में आपका आ गया 2, डी में आपका 1 आ गया। तो बालकृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में पड़ी बात खुल सकती है? तो 6 कानों में बात पड़ी खुल सकती है। 3 व्यक्ति हो गया तो उसमें बात आपको खुल ही जाएगा, और 2 रहेगा तो 2 में नहीं खुलेगा। तो इसमें कितने हम लोग मारेंगे? ए टिक को मारेंगे इसमें। अब आते हैं, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? चौथा आ गया क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? इसमें क्या आ जाएगा? भारतेंदु। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो आप लोग इसमें भारतेंदु को टिक मारेंगे इसमें। और इसमें अब आता है 5वां क्वेश्चन। मैंने क्या लिखा है? बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? तो भारतेंदु। और हम लोग जाते हैं और आगे की ओर इसमें लिखते हैं। इसमें आता है हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? हिंदी के एडिशन हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? तो इसमें क्या मारिएगा आप लोग? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में किसे कहा जाता है? तो बालकृष्ण भट्ट। और अब आते हैं, निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कौन सा था? 6वां, निबंध लेखन
की दृष्टि से भारतेंदु युग कौन था? तो आप लोग इसमें क्या मारेंगे? उर्वर। बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? 7वां क्वेश्चन। बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या निकल जाता है? तो इसमें क्या आ जाएगा? मवाद या धुआं। मवाद धुआं। बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या निकल जाता है? तो मैंने अब किसी दूसरे पर के बात को बोल दिए और जो कहा कि वो नत बोलिएगा तो बोल दिए, तब का जो मवाद और धुआं बना रहता है वो बातचीत के जरिए निकल जाता है। तो अब हम लोग इसके अगले में चलते हैं कि इसका अगला क्या है? बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? अगला क्वेश्चन। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तब क्या मारेंगे? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो क्या मारेंगे आप लोग? बालकृष्ण भट्ट। इसमें आप एक नंबर सही कर दिए तो आपको पूरा से पूरा नंबर इसमें आपको मिलता है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म आता है। अगला क्वेश्चन। बालकृष्ण भट्ट का जन्म बताइए कितना हुआ था? जन्म और इसमें निधन डाल देते हैं, जन्म निधन दोनों। 23 जून 1844 को जन्म हुआ था। जन्म कितना हुआ था? 23 जून 1844। और निधन में कितना हो जाएगा? 20 जुलाई 1914। निधन 20 जुलाई 1914 और जन्म की बात, जन्म को 23 जून 1844। मैंने आपको हमें पढ़ाते पढ़ाते याद हुआ, जबकि मेरा इस जो हम पढ़े थे 2 साल मेरा पूरा ना हुआ, लेकिन हमने आपको पढ़ाया, लेकिन हमें जन्म आराम से और जो इसमें कथा है, जो जो बातें हैं तो हमको आराम से एकदम इसमें याद हो गया है। कहते हैं कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? चाहे इसमें लिख रहे हैं कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो कौन सी होगा? तो रेल का विकट रेल का विकट खेल। और इसी में आपका आ जाएगा
इसमें आपका पूछ देगा ऐसा घुमा फिरा के, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, नहीं है। ऑप्शन में दे देगा आपको, इसमें रेल का विकट, रेल का विकट विकट खेल दे दिया इसमें। रेल का विकट इसमें खेल दे दिया, और इसमें दो चार ऑप्शन, इसमें दो चार ऑप्शन कोई और दे दिया इसमें। इसमें मतलब क्या दे दिया इसमें, बुध, बुध का कांटा, और कोई भी इसमें आपको, इसमें चाहिए आपको चार ऑप्शन दे दिया था, वो इसमें किसी एक को, इसमें जो जो आप लोग पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा रेल का विकट खेल तो किसकी रचना है, रचना ये नहीं है तो बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। तो रेल का विकट खेल किसकी रचना है, तो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? अब अगला क्वेश्चन जाता है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? बालकृष्ण भट्ट, अगला क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो क्या मारिएगा आप लोग, आधुनिक, आधुनिक, आधुनिक काल, इसमें दे देगा माध्यमिक काल, या कोई भी दे दे तो आप लोग क्या मारेगा, आधुनिक काल के रचनाकार हैं। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा है? आपको ये फिक्स है कि आता ही आता है, आता है। बोलने से ही मनुष्य के रूप का, अगला क्वेश्चन, बोलने से ही मनुष्य के रूप का क्या होता है, साक्षात्कार होता है, किसने कहा है? तो क्या मारेगा इसमें, तो आपको बेन जॉनसन, बेन जॉनसन। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा है? तो आप लोग क्या मारिएगा, बेन जॉनसन। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अगला क्वेश्चन, संवाद, अगला क्वेश्चन क्या आएगा इसमें, संवाद, अगला क्वेश्चन आएगा ये संवाद में सबसे महत्वपूर्ण, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो क्या मारिएगा आप लोग, आत्मीयता, आत्मीयता। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, तब मारिएगा आप लोग आत्मीयता। संयोगित स्वयंवर किसकी रचना है? अगला क्वेश्चन आता है, अगला संयोगिता, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो किस क्या मारिए आप लोग, बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। संयोगित स्वयंवर किसकी रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट।
कि संयोगी स्वयंवर किसकी रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी रचना? कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है? पहला इसमें आ जाएगा, पहला ऑप्शन क्या आएगा? परीक्षा गुरु। परीक्षा परीक्षा गुरु। दूसरा आता है नूतन ब्रह्मचारी। नूतन नूतन ब्रह्मचारी। तीसरा इसमें आता है ऑप्शन 100 अजान एक सुजान। 100 अजान एक सुजान। चौथा आता है सद्भाव का अभाव। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो हमने 4 ऑप्शन दिया, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, सद्भाव के अभाव। बताइए आप लोग इसमें से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो नूतन ब्रह्मचारी भी है, 100 अजान एक सुजान भी है। मैंने शुरू में ही बताया, पहला ही क्वेश्चन है आपका, सद्भाव का अभाव भी आपका यही है। लेकिन परीक्षा गुरु क्या है? तो आपका परीक्षा गुरु नहीं है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? इसमें आपका ये होगा कि ये नहीं है। अब रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्षों के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्षों के उपरांत किसके मुख से बात सुनी? अगला क्वेश्चन आता है अगला क्वेश्चन आपका रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्षों उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। तो इसमें किनसे मुख से बात सुनी? तो इसमें आपका किनसे सुनी? तो फ्राइडे के मुख से बात सुनी। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्षों के उपरांत किससे मुख से बात सुनी? तो फ्राइडे के मुंह से बात सुनी। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? बताइए आप सब। बालकृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से क्या बताते हैं? बातचीत माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? क्या बताना चाहता है? तो बातचीत की शैली। बातचीत की शैली। बातचीत की शैली को बताना चाहते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस रचना
बालकृष्ण भट्ट को किसने अंग्रेजी साहित्य अकादमी और स्टील की श्रेणी में रखा? अगला आता है इसमें आपको आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सबसे ज्यादा कहाँ के लोगों में प्रचलित है? आर्ट आर्ट ऑफ क्या कन्वर्सेशन सेशन सबसे ज्यादा कहाँ के लोगों में प्रचलित है? तो क्या क्या है? तो यूरोप यूरोप। आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन सबसे ज्यादा कहाँ के लोगों में प्रचलित है? तो यूरोप के लोगों में। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? अगला क्वेश्चन क्या होता है? बातचीत में मन किस प्रकार का होता है? बातचीत बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता कैसा रहता है? तो स्वच्छ और हल्का हो जाता है। क्या लिखेंगे? स्वच्छ और हल्का। इसमें दे देगा कि क्रोधपूर्ण हो जाता है, भारी हो जाता है, बोझित हो जाता है। तो कैसा होता है? तो स्वच्छ और हल्का हो जाता है। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? ये अगला क्वेश्चन है। रॉबिन्सन क्रूसो का रॉबिन्सन क्रूसो अगला क्वेश्चन रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुंह देखने को नहीं मिला? क्या होगा? तो कितने वर्षों तक? 16 वर्ष तक नहीं देखे थे। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुंह देखने को नहीं मिला था? 16 वर्ष तक। इसमें दे देगा 10 वर्षों, 5 वर्षों, 16 वर्षों या इनमें से सभी। तो कहीं कितने होगा? तो इसमें 16 वर्षों तक होगा। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान बालकृष्ण भट्ट का जो निवास स्थान है वो कहाँ है? वो हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान है कहाँ होगा? इसमें इलाहाबाद कहाँ में है? उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर। अगला क्वेश्चन है आपका
अगला क्वेश्चन है दमयंती। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना किस लेखक की रचना है? तो बालकृष्ण 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 भट्ट। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मानसिक पत्र कितने मानसिक पत्र निकालना किस वर्ष तक से शुरू किया है? तो अगला क्वेश्चन है आपका बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन क्या आएगा? बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मानसिक पत्रिका निकालना शुरू किए थे। तो कितने वर्ष में किए थे? 1877 में। इसे कितने वर्षों तक चलाएं? तो 30 वर्षों तक। ये 1877 में खुद से चालू किए हैं। चालू कितने की कब तक किए थे? 30 वर्षों तक इन्होंने 30 वर्षों तक निरंतर 30 वर्षों तक निरंतर से चालू किए। नाटक के प्रारंभ में होने वाले निरंतर मंगल पाठ को क्या कहते हैं? तो नाटक के प्रारंभ में होने वाली जो निरंतर मंगल पाठ होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे हम लोग नंदी पाठ कहते हैं। ये आपका कुछ ऑब्जेक्टिव है जो फर्स्ट चैप्टर में आपका मेन ऑब्जेक्टिव है, उसका मैंने छाट कर ये इसमें लिखा हूँ और यहाँ आप सभी के समक्ष यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हूँ। आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही हम लोग हर दिन की भांति आप सभी से मुलाकात होते रहेगा। चलते हैं और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद।